नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य आएंगे और लोक नाट्य आएंगे। कोई भी परीक्षा देख लीजिए आप, इनसे संबंधित आपको हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर मिलता है। तो आज अपन लोक नाट्य और लोक नृत्यों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, लोक नृत्य राजस्थान में विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग स्थली रहा है। यानी विविध अनेक प्रकार की कलाएं हैं, उनके साथ साथ नृत्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। इसीलिए इसे रंगीला राजस्थान के नाम से जाना जाता है, यानी अपन इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों के द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक लय के साथ में अंगों के संचालन को देशी नृत्य कहते हैं। यानी अपने सहृदय से, सरल स्वभाव से, आनंद और उत्साह के साथ में और लय के साथ जो अंगों का संचालन करते हैं वो देशी नृत्य होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह है ताल, लय आदि की सख्ती से पालना नहीं की जाती, क्योंकि शास्त्रीय जो नृत्य होता है उसमें व्याकरणिक कोटियों का अपने को ज्ञान होना चाहिए, तभी अपन अच्छे से कर पाएंगे। जैसे उत्तर भारत का कथक जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है अपना। सामान्य जन के द्वारा रचे गए जो लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव यानी किसी प्रकार के उत्सव, कोई पर्व, तीज त्योहार, मेले, लोक के अनुष्ठान, कोई अपने घर में परिवार में शादी वगैरह हो, तब इन अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषाओं और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से अपने राजस्थान में चली आ रही है। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक जो देवीलाल सामर जी हैं, उन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों में भौगोलिक और विशिष्टताओं को आधार में रख करके 3 भागों में बांटा है। पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदान, 3 क्षेत्रों में लोक नृत्यों को बांटा है। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे अपन कर रहे हैं। जैसे देखिए, गैर नृत्य। ये जो गैर नृत्य है ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गैर जो लोक नृत्य है वो मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी मेवाड़ और बाड़मेर में स्पेशली गैर नृत्य है वो किया जाता है। और ये होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर के गोल घेरे में नृत्य करते हैं, और गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर या घेर करने वाले को घेरिया कहा गया। यानी गोल एक घेरा होता है, उसमें चारों तरफ ये नृत्य करते हैं और नृत्य करने वालों को घेरिया कहा गया। ठीक है। मेवाड़ और बाड़मेर की गैर नृत्य की मूल रचना समान ही है, किंतु उसमें चाल और मंडल बनाने वाले की क्रियाओं में थोड़ा अंतर रहता है। इस नृत्य में प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र ढोल है, बांकिया है और थाली, इनका प्रयोग है वो किया जाता है। गैर जो नृत्य है उसमें ढोल, बांकिया और थाली ये वाद्य यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं। और ये गैर नृत्य जो है स्पेशली ध्यान रखना होली के अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, गिंदड़ नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कहाँ का है, क्या है। तो शेखावाटी क्षेत्र में का ये प्रसिद्ध है गिंदड़ नृत्य। होली के दिनों में 1 सप्ताह तक ये चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा करके ये नृत्य करते हैं। ये एक विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल है, डफ है, चंग है, ये वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें होली से संबंधित गीत हैं वो भी गाए जाते हैं। कुछ पुरुष हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहन करके भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो गणगौर। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी बनते हैं, दूल्हा दुल्हन बनते हैं, सरदार बनता है, पठान है, पादरी है, बाजीगर है। ये स्वांगों के नाम है। ये मतलब गिंदड़ नृत्य के दौरान किए जाते हैं। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। और ये जो गिंदड़ नृत्य है वो
होली के त्यौहार के डांडा रोपणे से होली दहन तक लगातार चलता रहता है। ठीक है। और स्त्रियों के जो स्वांग हैं वो पुरुषों के द्वारा ही रचे जाते हैं, यानी स्त्रियां नहीं होती हैं बल्कि पुरुष होते हैं, वही महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें गणगौर कहा जाता है। स्पेशली ये जो गिंदर नृत्य है सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, यहाँ पर बिदासर, इन क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। डांडा रोपणा से शुरू होता है और होली दहन तक ये लगातार चलता है। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है काठ की घोड़ी। ठीक है ना, ध्यान रखना, कच्छी घोड़ी का मतलब क्या होता है, काठ की घोड़ी। कच्छी घोड़ी शेखावटी तथा कुचामन पर्वत से डीडवाना आदि क्षेत्रों का मुख्य व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली आदि बजती हैं। नर्तक वीरोचित यानी वीर भावनाओं से वेशभूषा धारण करके वीर पुरुषों की तरह तलवार हाथ में लेकर के काठ कपड़े के बनी घोड़ी होती है उसमें सवार होकर के नृत्य करते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है इसमें पैटर्न बनाने की कला भी एक अद्भुत होती है। इसमें क्या होता है कि कच्छी घोड़ी नृत्य में 4-4 व्यक्ति आमने सामने पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं और पीछे हटने, आगे बढ़ने आदि क्रियाएं द्रुत गति से करते रहते हैं। ठीक है, ये कच्छी घोड़ी होता है। इसमें तलवार से युद्ध करती हुई भावभंगिमाएं हैं वो भी दर्शाई जाती हैं। कुल 8 व्यक्ति होते हैं कच्छी घोड़ी में। और कच्छी घोड़ी नृत्य में लश्करिया है, बींद है, रसाला है, रमगारिया है आदि लोकगीत गाए जाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य को सरगड़े जो कुम्हार हैं, ढोली हैं, वह भी जाति करने में मुख्य प्रवीण होती हैं। इस नृत्य में मुख्य रूप से बावरी जो जाति होती है उसके द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में यह मूल रूप से पर्वतसर है, कुचामन है, डीडवाना है, इन क्षेत्रों में किया जाता है। चंग नृत्य, अब देखिए चंग, चंग मतलब डफ को ही बोलते हैं। यह शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नाचते हैं और फिर घेरे के माध्यम से एकत्रित होकर के धमाल व होली के गीत हैं वो गाते जाते हैं। बस शेखावटी क्षेत्र में स्पेश रूप से ये किया जाता है और स्पेशली पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। डांडिया, डांडिया जो नृत्य है वो मूल रूप से देखा जाए तो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद में किया जाता है। डांडिया 20-25 पुरुषों की एक टोली होती है जो दोनों हाथों में डांडिया लेकर के वर्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैया बैठे रहते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते रहते हैं, यानी पुरुष होते हैं वो लोक के ख्याल और होली के गीत गाते रहते हैं एक लय में। इन गीतों में प्राय बड़ली के बैरू जी का गुणगान होता है। राजा जी है, बजिया है, साधु शिव जी, रामचंद्र, श्री कृष्ण है, रानी सिंघिनी, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है इसमें। ठीक है, 21 शहनाइयों के माध्यम से वह नगाड़ी शहनाई वादक इसमें बैठे रहते हैं। डांडिया नृत्य में धमाल नृत्य प्रधान गीत माना जाता है। इन गीतों में बड़ली के बैरून जी का गणगान है वो स्पेशली किया जाता है। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जसनाद संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव से हुआ था। इसमें नर्तक जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, धूणा होता है, यानी अंगारे होते हैं उसको। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश कर जाते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं करते हैं, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। आग के साथ में राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये दुर्लभ है। सिर्फ जसनाजी संप्रदाय के अनुयायी हैं वो ही आग में फाग और राग का संगम है वो देखने को अपन को मिलता है। आई बात समझ में। गुड़ला, गुड़ला जो नृत्य है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, मारवाड़ का ही है। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रख करके नृत्य करती हैं और इस मटके को गुड़ला कहा जाता है।
इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको मैं बता दूं। गुड़ला नृत्य है, उसके साथ जो कहानी है उसमें एक बार क्या हुआ कि मारवाड़ के पिपाड़ कस्बे की बात है। पिपाड़ नामक स्थान में स्त्रियां वो तालाब पर गौरी पूजन के लिए जा रही थी। तभी अजमेर का एक सूबेदार था जो मल्लू खां नाम था। एक अजमेर का सूबेदार मल्लू खां था। उसने 140 कन्याओं को, क्या है, 140 कन्याओं को हरण कर लिया और चला गया। फिर जोधपुर ने सातल देव ने को जब पता चला तो उन्होंने पीछा किया सातल देव ने। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, मल्लू खां और सातल देव में, जिसमें मल्लू खां का जो सेनापति था गुड़ले खां, वो मारा गया और गुड़ले खां का जो सिर है उसको छिद्रित करके, यानी छेद करके उसमें, और सातल देव हैं वो जोधपुर ले आए। तो शीतला अष्टमी को दिन, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी पर गुड़ले का त्यौहार है वो मनाया जाता है। और ये गुड़ला जो नृत्य है वो सबसे पहले मारवाड़ में गुड़ले खां की पुत्री थी, बेटी गिंदोली नाम था। क्या नाम था? गिंदोली। उसने ही ये शुरू किया था। गिंदोली ने ये शुरू किया, गणगौर के उत्सव के समय शुरू किया। और यह नृत्य दिन में नहीं बल्कि रात्रि में किया जाता है। ये गुड़ला नृत्य होता है वो रात्रि के समय में किया जाता है। अब देखिए ढोल नृत्य, ये जालौर का है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर माड़ी, डोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने ही ढोल नृत्य को पहचान दिलाई थी। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और साथ में ढोल का मुख्य उसे थाकना शैली में बताता है। थाकना का शाब्दिक अर्थ होता है जो नर्तक होते हैं उनमें जोश भरना। थाकना का शाब्दिक अर्थ होता है नर्तकों में जोश भरना, तो वो थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होने के बाद में कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार को लेकर के, कुछ हाथों में डंडे, कुछ भुजाओं में रुमाल लटका करके और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ वो कर देते हैं, यानी एक लयबद्ध नृत्य होता है। आई बात समझ में? इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि ढोल नृत्य में ढोल जो होता है वो किस शैली में बजाया जाता है? तो थांकड़ा शैली में। एक ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालौर का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको था? तो जयनारायण व्यास को था। ये 3 बातें काफी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। बम नृत्य, ये तो आपको पता ही है, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है ये। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। तो देखिए बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मेवात क्षेत्र का। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा फागुन की मस्ती में नई फसल की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े, जिसे हम बम कहते हैं, यानी बड़ा नगाड़ा होता है उसको बम कहा जाता है, इसको खड़े होकर के दोनों हाथ में 2-2 माटे डंडे लगातार इसमें बजाया जाता है। यानी बजाने वाला होता है वो दोनों हाथों में डंडे लेकर के बजाता है। नगाड़े के साथ में थाली, चिमटा, ढोल आदि वाद्य यंत्र होते हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं। और बम की धुन के साथ साथ में रसिया है वो भी गाया जाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया कहने लगे, यानी रसिया गाया जाता है। ठीक है, ये इसकी मुख्य मुख्य खास बात है। तो बम नृत्य पूछा जाए तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और दूसरी बात ये क्यों किया जाता है? तो नई फसल की खुशी में किया जाता है, बस इतना ही है इसमें, इसके अलावा कोई खास बातें नहीं है। घूमर, ये राज्य नृत्य है अपना। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों व पर्वों पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को वर्ताकार रूप से फैलता है ये, इसको घूम कहते हैं। इसमें ढोल है, नगाड़ा है, शहनाई है आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ साथ हाथों का एक लचकदार संचाल भी इसमें प्रभावित करने वाला होता है, यानी जैसी हाव भाव होते हैं उसी प्रकार हाथों का या अंगों का संचालन है वो करना पड़ता है, यानी देखने लायक होता है। गरबा, ये मूल रूप से गुजरात का नृत्य है और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा दिखाई देता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में नृत्य अधिक प्रचलन में है। इस नृत्य में दुर्गा की आराधना में ये किया जाता है। गरबा 3 रूपों में होता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का, इसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित गड्ढे में दीपक प्रज्वलित करके उसे सिर पर रख करके गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण, गोपी गोपिकाएं आदि का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों अथवा पनिहारी है, नववधु की भावुकता है
गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण है। इस प्रकार से ये किया जाता है। गरबा, वालर, ये ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य है वो किसका है? ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए, स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला वालर शिरोई क्षत्रिय ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति से नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है, यानी आधे वर्त में ही ये किया जाता है। 2 अर्धवर्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं क्या होती हैं? अंदर होती हैं। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष होता है, उसके हाथ में छाता या तलवार को लेकर के करता है, यानी इस नृत्य का प्रारंभ वो पुरुष के द्वारा हाथ में छाता लेकर के किया जाता है। पुरुष और स्त्रियां 2 अर्धवर्त में अलग अलग होती हैं, अर्धवर्त बने हुए होते हैं उसमें। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए, राजस्थान में व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपने नृत्य अदायगी और शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी की गतिविधियों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय के विविध रंगों की पगडंडियों से हवा में, यानी अपनी पगड़ियाँ होती हैं उसमें हवा में कमल का फूल बनाना आदि भावभंगिमाएं इसमें की जाती है। 7-8 मटके सिर पर रख करके नृत्य करना, जमीन पर रखे हुए रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास और थाली के किनारों पर तेज तलवार पर तथा कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, मतलब भावभंगिमाएं हैं। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया है, सूरदास बोटी है, डोकरी है, बीकाजी है, डोला मारू के नाच के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें रूप सिंह सेका होता है, साथ ही साथ में दयाराम है, तारा शर्मा इसके मुख्य कलाकार हैं। एक बार परीक्षा में इसके कलाकारों के बारे में पूछ लिया गया था। ये रूप सिंह सेका होता है, दयाराम है, तारा शर्मा है, ये किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये हैं भवाई नृत्य के कलाकार। और भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो केकड़ी के बागोजी जाट थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। बहुत ही मतलब ये प्रसिद्ध नृत्य है। भवाई नृत्य जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी बहुत सी जो बातें हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछने लायक होती हैं। जो इसमें से मतलब कलाकार हैं, भावभंगिमाएँ हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो भवाई नृत्य में से मतलब पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार का आपको क्या करना है, इन बातों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और ये पेशेवर नृत्य है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। 1-2 बातें इसके बारे में मैं और बता दूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है असीमता कला की, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। असीमता जो कला है इसकी नृत्यांगना है भवाई नृत्य की, जिसने क्या किया था कि 11 घड़े सिर पर रख करके नृत्य करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम है वो दर्ज करवाया था। असीमता कला, इसका बहुत अच्छी तरीके से नाम याद रखिएगा। और दूसरी बात है, इसमें भवाई शैली का शांता गांधी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है जस्मा ओढ़ना, जो इसका शाब्दिक अर्थ था जस्मा ओढ़ना के कि आम आदमी के संघर्ष की कथा, जिसको भारत के बाहर भी जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड है और लंदन है, उन देशों में भी मंचित किया गया था। भवाई नृत्य में मटका रखने में मूलतः परंपरा है, किंतु भवाई जाति के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किए जाने के कारण ये भवाई नृत्य इसका नामकरण पड़ा था। एक भीलवाड़ा के निहाल अजमेरा जो हैं एक कलाकार हैं, उनने अपनी पोत्री वीणा को भवाई नृत्य में प्रवीण करते हुए 63 मंगल कलश का नृत्य करवाया, जिसे ज्ञानदीप नृत्य के नाम से है वो भी जाना गया था। ये महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं। 13 ताली, ये तो आप सभी को पता होगा। 13 ताली नृत्य तो कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो नृत्य है 13 ताली नृत्य, ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इस बात का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कामर जाति 13 ताली नृत्य में बाबा रामदेव जी का यशोगान करते हैं। कामड़ स्त्रियां मेले में व उत्सवों में 13 तालियों का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मंजीरा है, तानपुरा है, चौतारा आदि बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पैर पाँव में होते हैं, 2 हाथों में होते हैं दोनों में, और ऊपर कोहनी पर तथा एक एक दोनों हाथों में पकड़े जाते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकरा करके मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। मांगीबाई और लक्ष्मण दास 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार या नृत्यकार माने जाते हैं। इस प्रकार से इसमें कितने होते हैं? सारे 13 होते हैं। इसकी 1-2 बात और बता दूं। प्रसिद्ध कलाकारों में जैसे मांगीबाई है, मोहिनी है, नारायणी है, लक्ष्मण दास है,
और ये 13 ताली नृत्य है वो मूल रूप से पोखरण, डीडवाना, डूंगरपुर आदि स्थानों में किया जाता है। सन 1954 की बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने के सामने जो गढ़िया लोहार थे उनको मतलब एक जगह बसाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, तो उनके समक्ष वो 13 ताली नृत्य है वो प्रस्तुत है वो किया गया था। कालबेलिया, इस बात का ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य को गुलाबो है कालबेलिया प्रसिद्ध नृत्यांगना, उसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने देश विदेश में विशेष पहचान है वो दिलाई है। एक बार पूछा गया था कि गुलाबो किस नृत्य की कलाकार है, तो कालबेलिया नृत्य की। ठीक है, अच्छी तरीके से इन बातों को आप ध्यान में रखना। कालबेलिया नृत्य कितने होते हैं ये भी पता है क्या? देखो, कालबेलिया नृत्य में जैसे इंडोनी है, पनियाहरी है, शंकरिया है, बागड़िया है, ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य होते हैं। ठीक है, अन्य नृत्यों में जैसे नेजा है, रमणी है, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गोर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदड़ ये ग्रासियों के नृत्य हैं। इंडोनी, परिहानी, पनिहारी, पागड़िया, शंकरिया, चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, झूमर आदि घूमरों के नृत्य हैं, ये गुजरों के नृत्य हैं। मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है। चक्री, दाकड़ कंजरों के नृत्य हैं ये। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है। मालविया और होली ये कत्थोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। कई बार इनके सीधे नाम वो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। लोकनाट्य, लोकनाट्य की परंपरा भी बहुत पुरानी है। मतलब लोकनाट्य मतलब एक रंगमंच पर सजा करके कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित करना। लोकनाट्य की कथाएं होती हैं, उसमें संवाद होते हैं, गीत होते हैं, लोकमानस में प्रचलित उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जनसामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक व शासन व्यवस्था होती है, उस पर भी अद्यतन घटनाक्रम भी इसमें व्यक्त किए जाते हैं। राजस्थान के लोकनाट्य बहुरंगी व बहुरूपी होते हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भील, मेणा, बंजारा, सहरिया, ग्रासिया की रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश व देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्य, नाट्यों तथा रंगीन परिधानों में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट, भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं, यानी एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए ये संवाद बोलते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में लोकनाट्य में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का मिलाजुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकनाट्यों में ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोकनाट्य के निम्नलिखित रूप प्रचलित है। ख्याल है, तो देखिए 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान में लोकनाट्य में शामिल किया गया था। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या फिर वीर आख्यान से संबंधित होती है। इसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं, यानी इतिहास से जुड़ी हुई बातें होती है। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों के विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए गए हैं। इसमें भाषागत के साथ साथ पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। देखो, कुचामणी ख्याल, कुचामणी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक मुख्य रूप से लच्छीराम थे। लच्छीराम ने इनका प्रवर्तन किया था। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम के द्वारा रचित ख्यालों में चांद है, नीलगिरी है, राव रिडमल है, मीरान मंगल है। उगमजी भी कुचामणी ख्याल के मुख्य खिलाड़ी थे। इस शैली की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, कुचामणी ख्याल में इसका रूप एक तो अपेरा शैली में है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसका प्रवर्तन खुले मंच में किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों के पात्रों के द्वारा किया जाता है, यानी स्त्रियों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी है। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है व सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। ये होता है कुचामणी ख्याल की मुख्य विशेषता। शेखावाटी ख्याल, इसका दूसरा नाम चिड़ावी ख्याल भी मिलता है आपको। इसके मुख्य खिलाड़ी चिड़ावा निवासी नैनूराम ने इस शैली के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। इसने स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं, जैसे हीर रांझा है, भरतरी है, जयदेव है, कलाड़ी है, डोला मरवन है, आलय देव है। लोकनाट्य शैली की मुख्य विशेषता, ये मुख्य इसके ख्याल होते हैं, जैसे हीर रांझा का ख्याल है, भरतरी का है, हरिश्चंद्र का है, जयदेव का है, कलाड़ी का है, डोला मरवण का है, आलादेव का है। ये प्रसिद्ध ख्यालों के नाम हैं। प्रभावी पद संचालन होता है। संप्रेषण शैली में भाषा और मुद्रा के गीत गायन होते हैं। वाद्य में प्राय
हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा व ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य थे दूलिया राणा, भी बहुत प्रसिद्ध ख्याल को यानी उन्होंने लोकप्रिय बनाया था दूलिया राणा ने। गीतमय संवाद उनके ख्यालों में साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल होते थे। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते थे, यानी इन ख्यालों में कितना खर्च होता है। प्रसिद्ध तो नेहरूराम थे, उसके बाद में दूलिया राणा आ गए थे। जयपुरी ख्याल, गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे, यानी प्रताप सिंह ने एक गुणीजन खाना बनाया था जिसमें जयपुरी ख्याल के जो कलाकार हैं वो भाग लेते हैं। इस ख्याल की मुख्य विशेषताएं हैं कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती थी, ये सबसे बड़ी खास बात है। एक बार पूछा भी गया था कि निम्न में से कौन सा ख्याल है जिसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियों के द्वारा निभाई जाती है। इस ख्याल में नए प्रयोजनों की अत्यधिक संभावना होती है। इसमें समाचार पात्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश है वो भी मिलता है, यानी कविता भी गाती हैं, बीच में संगीत भी होते हैं, नृत्य भी होते हैं, अभिनय का भी सुंदर समन्वय। इस शैली को लोकप्रिय ख्याल हैं जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन, ये प्रसिद्ध ख्याल हैं जयपुरी ख्याल के। एला ख्याल, ये अलवर भरतपुर का ये भी वैसे मूल रूप से लालसोट दौसा का है। एला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इस ख्याल के में मुख्य प्रेरक शायरे की हेला होता है, यानी एक जोर से आवाज़ लगाता है, वो लंबी आवाज़, और वो बम नगाड़ा होता है। इसके प्रयोग के साथ ही ख्याल का प्रारंभ होता है, साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की विशेषताएं हैं हेला देना, यानी लंबी टेर से आवाज़ देना, ये मुख्य खास बात है इस ख्याल की। कन्हैया, कन्हैया ख्याल भी करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा आदि क्षेत्रों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहण तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि निम्न में से कौन सा ख्याल है जिसका मुख्य कथा होती है उसको कहण कहा जाता है, तो कन्हैया ख्याल को, और पात्र होता है उसको मेड़िया। तुर्रा कलंगी बहुत ही प्रसिद्ध है। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिरी नामक दो संत हुआ करते थे मेवाड़ में। उसने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की। तुर्रा भगवान शिव को और कलंगी माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगिरी तुर्रा बनते थे और शाह अली थे वो कलंगी के पक्षधर थे। इसके शिव शक्ति संबंधी विचारों के लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचना थी। इसमें दंगल नाम से जाना जाता है, यानी ये ख्याल खेला जाता है उसको दंगल बोलते हैं। इसके संवादों को बोल बोलते हैं कि अब एक दूसरा बोलेगा, जैसे पहले एक स्त्री बोलेगी फिर पुरुष बोलेगा तो उसको बोल बोलेंगे, और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी में सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा एक रंगमंच बना करके उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शकों के भाग लेने में सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। इसमें चंग बजाया जाता है, मुख्य रूप से वाद्य यंत्र में चंग हो जाए। इस ख्याल में मुख्य केंद्र घोसुड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा नीमच मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर इस ख्याल में सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदाल, चेतराम, हमीद बेगम, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह आदि प्रसिद्ध कलाकार थे तुर्रा कलंगी ख्याल के। गौरी, गौरी जो है वो वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी है। मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें पौराणिक कथाओं, साथ में लोक कथाएं, लोक जीवन के विभिन्न झांकियाँ, इन पर आधारित नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। गौरी एक धार्मिक लोकनाट्य है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। एक बार पूछा गया था कि शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित लोकनाट्य कौन सा है, तो गौरी है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी में से पोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद में पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र होते हैं वो मंदिरों में धोख दे करके 9 लाख देवी देवताओं, 64 योगिनी और 52 भैरव जी को स्मरण करते हैं। ये गौरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। ये इस अवधि में जो गौरी नृत्य में भाग लेता है वो शराब और मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है, उसके लिए वो इसका सेवन नहीं कर सकता। जिस गांव में गौरी आरंभ होती है उसका वही गांव उसका खर्च वहन है वो करता है। गौरी का मुख्य पात्र बूढ़ या भस्मासुर का जप होता है। मूल रूप से राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। जामटिया लोक भाषा में कविता का पाठ करता है, और खटकड़िया जो होता है वो उस
कविता को दोहराने का काम करता है। बूढ़िया खटखड़े के संवाद में पूरक बनाता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति और बमरिया, मेवाड़ मीणा, कानगुजरी, जोगी, खड़लिया, भूत, लाखा बंजारा और नहटी तथा माता और शेर के खेल होते हैं, वो इसमें खेले जाते हैं मुख्य मुख्य। रम्मत। रम्मत आपको पता है जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक अनुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं, उन्हें रम्मत का विशिष्ट स्थान है अपने आप में। जैसलमेर में, फलोदी में तथा बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजन होता है इनका रम्मतों का। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोकनायकों में महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर में मंचित किया जाता है। मणिराम व्यास हैं, तुलसीराम है, फागू महाराज है, सुहा महाराज है, तेज कवि है, ये जैसलमेर के प्रसिद्ध रम्मत के खिलाड़ी थे। आदि ने रम्मत के मुख्य रचयिता रहे हैं, इन्होंने रम्मतें लिखी हैं। तेज कवि जैसलमेर ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से जाना जाता था। तेज कवि ने एक रम्मतों का अखाड़ा बनाया था, उसको कृष्ण कंपनी नाम दिया था। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्रता बावनी नामक एक रम्मत की रचना की और उन्हें महात्मा गांधी को भेंट की थी तेज कवि के द्वारा। रम्मत जो है उसकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है कि यह साहित्यिकता है, उसमें व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल ऊर्जा जो होती है वो टेरिए होते हैं, यानी आवाज़ लगाते हैं। वो रम्मत का मंचन योजना यानी मंचन जो होता है, जो खेली जाती है, वो खुले मोहल्ले में या फिर मंडी में या बाजार की चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा और रानी बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठे रहते हैं। ऊंचे मंच पर वादक व नगाड़ा, तबला, झांझ है, चिमटा है, तंदूरा है, ढोलक है, हारमोनियम आदि लेकर के एक कोने में बैठे रहते हैं। टेरिए के बोल के साथ ही वो नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन है वो करते हैं। बीकानेर की पाटा संस्कृति बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि बीकानेर की जो रम्मत है वो पाटों पर खेली जाती है। बीकानेर की रम्मतों में आचार्य जो चौक है उसमें अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, और बिस्सों की चौक में चौबेले नौटंकी की रम्मत, कीकाणी व्यासों के चौक में जमनादास की रम्मत बहुत ही प्रसिद्ध है और ये पाटों पर खेली जाती थी, इसलिए पाटा संस्कृति बीकानेर की ही देन है। तमाशा। तमाशा जयपुर का है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। महाराजा प्रताप सिंह के काल में ये शुरू हुआ था। भट्ट परिवार ने परंपरागत रूप से आज भी तमाशा है वो लोक मंचन वहाँ पर किया जाता है। इसमें फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट हैं, वासुदेव भट्ट हैं, इस परंपरा की जीवित रखे हुए हैं। अब तक ये खेला जाता है तमाशा। गोपीचंद, हीरे रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशों का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। संगीत, नृत्य, गायन, इन तीनों की तमाशों की प्रधानता रही है। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसमें एक दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का, और जो खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है, अखाड़ा। ठीक है। गोपीचंद और हीर राजा ये तमाशा ही हैं प्रसिद्ध। सवांग। लोकनाट्यों में सवांग की भी एक विशेष परंपरा है। सवांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर लोक प्रसिद्ध या फिर समाज में प्रसिद्ध चरित्र या फिर देवी देवता जो होते हैं उनकी तरह मेकअप वगैरह करके उसकी वेशभूषा धारण करना सवांग कहलाता है। वो गांव में अधिक प्रचलन है इसका। सवांग के मुख्य रूप से बहरूपिया कला भी कहा जाता है, यानी बहरूपिया कहलाता है सवांग जो रचता है। इसे विलुप्त कला का सबसे नामी कलाकार है वो केलवा का परशुराम। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांडे जो भीलवाड़ा के हैं। प्रसिद्ध सवांग कलाकार कौन है, जानकीलाल भांडे। भारत उत्सवों में राजस्थान का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में अगर कहीं पर उत्सव होते हैं तो जानकीलाल भांडे वो ही नेतृत्व करते हैं। ये देखिए, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ पर चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर वधू की नकल के रूप में सवांग प्रदर्शित किया जाता है, जिसको अपन टूंटियाँ बोलते हैं। टूंटियाँ, टूंटकी या फिर खड़िया आदि निकाला जाता है। इसमें एक महिला वर दूसरी वधू बनती है तथा उसका नकली विवाह कराया जाता है। ये एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि और व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना करने हेतु किया जाता है। टूंटिया कहलाता है इसमें। लीला नाट्य। राजस्थानी लोकनाट्य में लीला नाट्यों का महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। जैसे रामलीला है, रासलीला है। इसके अतिरिक्त लीलाओं में जैसे कृष्ण लीला भी है। जैसे रावणों की रम्मत है,
समया है, गौरी सनकादियों की लीलाएं हैं, ग्रासियों की गौर लीलाएं हैं, रामलीला और कृष्ण लीला ये प्रसिद्ध हैं। रासलीलाओं में मूल रूप से कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रासलीलाएं मुख्य रूप से फुलेरा, जयपुर, असलपुरा, हरदोना, गुंडा आदि में रासलीलाएं अनेक मंडल बनी हुई हैं। मूल रूप से रामलीला जो है वो देखिए, इनका आयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। रामलीला इसमें प्रस्तुतिकरण में मूल रूप से भरतपुर की रामलीला है, पाटुदा की है। बिसाऊ की जो रामलीला वो मूक है, मतलब इसमें आवाज़ नहीं की जाती है बल्कि भावभंगिमाएं की जाती है। राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों में अर्थात समय को उस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें नृत्य, गीत, विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गौर का जो आयोजन ग्रासियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को बख्योरा की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर एक हंसर को ग्रासीय स्त्रियों ने अपने सिर पर रख करके नृत्य करती हैं। इसमें बीच में पुरुष मुखौटा पहन करके तालबाजी का प्रदर्शन करते हैं। सनकादियों की लीलाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये राजस्थान में प्रसिद्ध इन लीलाओं में अखाड़ों गोसुंडा की और बस्सी की, ये चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडा में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप तथा रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरों में विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए जाते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नृसिंह अवतार आदि की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकियों के खेल का बहुत ही प्रचलन है। नौटंकी में क्या होता है कि जैसे रूप बसंत है, नकाब पोष है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, राजा भरतरी आदि मुख्य हैं। प्राय विवाह है, सामाजिक समारोह है, मेलों तथा लोकोत्सवों के मौक़ों पर इनका आयोजन किया जाता है। चार बेंत बहुत प्रसिद्ध है, टोंक की है। चार बेंत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये संगीत दंगल के रूप में भी खेला जाता है, यानी एक दंगल के रूप में होता है, एक मंच सजा करके। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग के द्वारा किया गया था। और इस लोक नाट्य में गायक डब बजाता हुआ घुटनों के बल पर खड़े होकर के गा करके अपनी बात है वो कहता है। तो चार बात बेंत लोक नाट्य टोंक का प्रसिद्ध है। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। लच्छी राम का संबंध किससे है? लच्छी राम का संबंध कुचामणी ख्याल से है। चार बेंत अभी अपन ने पढ़ा था, ये टोंक का प्रसिद्ध है। सवांग से आप क्या समझते हैं? सवांग से मतलब दूसरे का रूप धारण करना। तमाशा लोक नाट्य किस शासनकाल के? तो ये सूरत खाने में गुणजन खाना जो था उसमें प्रताप सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावना की जो प्रमत किसने भेंट की? तेज कवि ने। यह लाख्याल किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। गेर नृत्य में डप, ढोल, मांदले आदि बजाए जाते हैं। अग्नि नृत्य जसनाजी संप्रदाय से संबंधित है। बोहाई नृत्य कलाकारों के नाम, ये बोहाई नृत्य में जसमा ओढ़ना जिसको अपने कहा था अभी पढ़ा था उससे संबंधित है। तो सभी प्रश्न पढ़े हैं। मुख्य लोक नृत्य और लोक नाट्यों का भी अपन ने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।